महाराष्ट्र में नवंबर 2022 से एक दौर चल रहा है नफरती रैलियों का। ये रैलियां सकल हिंदू समाज के द्वारा आयोजित की जाती है और कथित लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे समाज को तोड़ने वाले मुद्दे इन रैलियों में उठाए जाते हैं। अगर कोई लव जिहादी इंटर होगा तो इनको आप रोके, नहीं तो हमें कैसे रोकना है पता है। टी राजा जैसे लोगों की उपस्थिति देखने मिलती है जो जाने ही जाते हैं अपने नफरती भाषणों के लिए। ऐसा देखने मिला है कि सकल हिंदू समाज की रैलियों को भाजपा नेताओं का समर्थन और मौजूदगी दोनों हासिल है। महाराष्ट्र के 36 जिलों में कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा रैलियां हमें पिछले 4 से 5 महीनों में देखने मिली है, ऐसा खुद एक विश्व हिंदू परिषद के नेता ने स्क्रोल को कहा। आज की वीडियो में सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि इन रैलियों में क्या कहा जा रहा है, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन रैलियों का संबंध आने वाले म्युनिसिपल चुनाव से है। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। सकल हिंदू समाज की रैलियों का मकसद केवल अध्यात्म और धर्म के लिए होता तो उन्हें भाजपा नेताओं की ज़रूरत प्रचार के लिए नहीं लगती। भाजपा नेताओं का सकल हिंदू समाज की रैलियों में मौजूद होना एक साफ अंदेशा है कि ये रैलियां एक राजनीतिक मकसद से हो रही है। वो कैसे? आइए कहानी शुरू करते हैं। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में फरवरी 2017 में नगर निगम के चुनाव हुए। शिवसेना और भाजपा केंद्र में साथ होकर भी ये चुनाव अलग अलग होकर लड़ी थी। फरवरी 2017 में चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल 2022 मार्च तक चलना था, लेकिन अब मार्च 2022 को गुजरे हुए भी एक साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन नए चुनाव की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई। इसका कारण क्या है? क्यों महाराष्ट्र के लोगों को नगर निगमों से वंचित रखा जा रहा है? मराठी पत्रकारों का मानना है कि भाजपा को डर है कि शिवसेना के क्राइसिस के बाद उद्धव ठाकरे के पास सहानुभूति है, जिसके बदौलत वो आने वाले चुनाव में एमवीए के साथ मिलकर कई जगहों पर जीत सकते हैं। इसी डर से एक साल बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं हो रहे। अब तो मराठी मीडिया ने भी ये सवाल पूछना बंद कर दिया है। महाराष्ट्र ऐसी भूमि है जहां सालों से धार्मिक हिंसा से जुड़े कोई बड़े मामले सामने नहीं आए हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां हिंदू मुस्लिम सद्भाव का प्रमाण दिया जाता है और लोग इस बात में गर्व भी करते हैं। तो ऐसी भूमि को बाय हुक और बाय क्रुक कम्युनलाइज करने का प्रयास तो सकल हिंदू समाज के द्वारा नहीं हो रहा। सकल हिंदू समाज में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सनातन संस्था और दुर्गा वाहिनी जैसे समूहों के साथ साथ मंदिरों के ट्रस्टियों और पुजारियों ने कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है। तो इन रैलियों की शुरुआत कहाँ से हुई? नवंबर 2022 को दिल्ली में आफ्ताब पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद कथित लव जिहाद को हवा मिलने लग गई। लव जिहाद 2014 में भारत में भाजपा सत्ता में आने के बाद से ही ये शब्द सत्तारूढ़ पार्टी के एजेंडा में है। 2020 में टाइम्स मैगजीन ने इसे बेसलेस कॉन्स्पिरेसी यानी आधारहीन साजिश कहा। उसी वर्ष द वायर ने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित लव जिहाद कानून के तहत दर्ज किए गए 14 मामलों में से 8 झूठे थे और इसमें आपसी सहमति से बने जोड़े शामिल थे। उत्तर प्रदेश लव जिहाद कानून के तहत पहली सज़ा सितंबर 2022 में ही आई, यानी कानून बनने के काफ़ी सालों बाद। तो जैसे साफ दिखाई पड़ता है कि सच में कितने कम केस है, बावजूद इसके लव जिहाद आज एक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। तो मेरे हाथ में पुस्तिका है जिसे हिंदू जनजागृति समिति ने छापा है और इसमें लव जिहाद की परिभाषा और उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। शर्मिला टैगोर, करीना कपूर, किरण राव जैसी कई अभिनेत्रियों का नाम देकर लव जिहाद को साबित करने की बेतुकी कोशिश इस पुस्तक से की जा रही है। जो विषय अपने आप में इतना खोखला हो, उसका कानून बनाने की मांग ये रैलियां कर रही है। जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ मेरा घर है, वैसे एक छोटा शहर चिपलून में भी लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन किए गए, जिसमें तरह तरह की नफरती बातें भी कही गई। इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट द वायर की वेबसाइट पर लिखी है, आप उसको एक बार पढ़ दीजिए। चिपलून जैसी सैकड़ों और रैलियां सकल हिंदू समाज ने नवंबर से मार्च के बीच में करी है और सभी रैलियों में वही बातें दोहराई जाती है। 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन के जवाब में पुलिस को आदेश दिए कि सकल हिंदू समाज की सभी रैलियों का वीडियो चित्रीकरण करे और ध्यान दे कि इन रैलियों में नफरती भाषणों का प्रयोग ना हो। इसके बावजूद ये रैलियां बंद नहीं हुई और ना ही इन रैलियों में चलने वाले नफरती भाषण। जून 2022 में कहा गया कि महाराष्ट्र में हिंदुओं का हित सोचने वाली शिंदे फडणवीस सरकार आ गई है। तो अब हिंदू हित की सरकार के काल में सकल हिंदू समाज को इतने प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ रही है? जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब तो कोई मांग नहीं उठी थी
और आखिर सकल हिंदू समाज आखिर मांग कर किससे रहा है, क्योंकि भाजपा और समर्थकों वाले सारे नेता तो इनके कार्यक्रम में देखे गए। आज महाराष्ट्रामध्ये हिंदुत्ववादी सरकार आहे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कडवट हिंदुत्ववादी एकनाथ शिंदे साहेब आहेत आणि हिंदू हृदय सम्राट उपमुख्यमंत्री म्हणून आमचे देवेंद्र फडणवीस साहेब आहेत। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, नीतीश राणे, वाशी के बड़े नेता गणेश नाइक, यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस भी इन रैलियों में शामिल हुए नजर आए। भाजपा के इतने नेता अपनी सत्ता होने के बावजूद प्रदर्शन कर रहे हैं। ये शायद इतिहास में पहली बार देखा गया होगा कि किसी सत्तारूढ़ पार्टी को खुद प्रदर्शन करना पड़ रहा हो। खैर, फिलहाल ये रैलियां दिन ब दिन आयोजित की जा रही है और वही नफरती भाषण इन रैलियों में कहे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद महाराष्ट्र प्रशासन इन रैलियों में हो रहे हेट स्पीच को रोकने में नाकाम रही है। महाराष्ट्र में चुनाव पता नहीं कब अनाउंस होंगे, लेकिन वातावरण धूमिल करने की पूरी कोशिश फिलहाल हमें देखने मिल रही है। हमारी नज़र इन रैलियों पर है और आप तक हम ये सारी खबरें लाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।